हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी मुस्तफा भाई, राजनीति की बहुत गहरी अंदर के अंतःपुर की जानकारी आपके पास भी आती है। निसंदेह मेरा यही सारा वरुण गांधी के बारे में शायद लोकल जिले में कोई पत्रकार नहीं कह सकता ये बात जो आप आज कह रहे थे कि अमेठी में राहुल के सामने वरुण को लड़ाने का इरादा था। गांधी बनाम गांधी। शायद स्मृति ईरानी एक नन्हे से प्यादे के जरिए चुनाव हारने वाली है राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी मूर्ख थे क्या वहां से चुनाव लड़ते? 370 हटाई, ये किया वो किया। अगर इतना आपने बढ़िया काम किया, अगर कश्मीर में इतने अच्छे आपने काम कर दिया, 370 हटा दिया, आपने आतंकवाद खत्म कर दिया, आपने पत्थरबाज खत्म कर दिए, तो भाई हिम्मत करो, चुनाव क्यों नहीं लड़ देना वहां पे? इसका मतलब साफ है कि झूठ। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। बात करेंगे आज राहुल गांधी और अमेठी को लेकर। पर्चा भरने की लास्ट डेट तक ये मालूम नहीं था कि कांग्रेस अमेठी से रायबरेली से किसको लड़ाएगी। पर्चा भरने की लास्ट तारीख ठीक लास्ट स्टेज पर जाकर जो है राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया गया और अमेठी से, जिसकी संभावनाएं कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, उनको वहां से उतारा गया। अब बीजेपी मुद्दा बना रही है कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर भाग गए। अमेठी से राहुल गांधी को डर था कि वो अमेठी इस बार भी हराएंगे, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से कई बार सांसद रहे हैं पूर्व में। ये चुनाव दर चुनाव उनका जो मार्जिन था वो घटता गया। एक बार उन्होंने स्मृति ईरानी को हराया 2014 में, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी वायनाड से दूसरी जगह से सांसद चुनाव लड़ रहे थे और वायनाड से सांसद पहुंचे थे 2019 के दौरान, 19 के चुनाव में। अब ये राहुल गांधी डर के भागे हैं अमेठी से या कोई रणनीति का हिस्सा है, इसी को लेकर बात करेंगे लोकेश जी से। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत मुस्तफा जी। तो राहुल गांधी डर गए अमेठी से चुनाव लड़ने में, जैसा कि बीजेपी बोल रही है। नहीं, अगर बीजेपी बोली राहुल गांधी डर गए, भगोड़ा है, तो कश्मीर में बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही भाई? तो बीजेपी भी भगोड़ा है। ये पूर्वोत्तर में नहीं लड़ रहे हैं, ये कश्मीर में नहीं लड़ रहे हैं, ये तो बेकार की बात करते हैं ये लोग। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अब ये कांग्रेस सीख गई हेडलाइन चुराना, अखबारों में मीडिया में लगातार सुर्खियों में कैसे रहा जाता वो सीख गई। और इस बार अगर आप पूरे चुनाव को देख रहे हो ना ध्यान से, पहले चुनाव से लेकर अब तक, इस बार भाजपा खुद मोदी जी मजबूर हैं विपक्ष के पिच पे आके चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि बीजेपी को अपनी पिच पर खिला रहे विपक्ष। देखो, क्रिकेट बहुत पॉपुलर खेल इंडिया का, पिच बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार जो है ना विपक्ष अपनी पिच पे खिला रहा है। वो जो उनकी पिच है ना, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह जो हमेशा करते हैं, सेना राम ये वो, उस पिच पे चुनाव जा नहीं रहा है। इस बार तो चुनाव इनकी पिच पे है। बेरोजगारी और जितनी सारे मुद्दे हैं, महंगाई, इन सब मुद्दों पर चुनाव चला जा रहा है। यानी पहली बार भाजपा बहुत परेशान है, बुरी तरह बैकफुट पे, वो इनकी पिच पे खेल रही है। अब इसमें जो अभी आपने अमेठी का सवाल पूछा, आप ध्यान से देखिए पिछले 15-20 दिन से लगातार सुर्खियां क्या थी। क्या अमेठी लड़ेंगे राहुल गांधी, क्या अमेठी लड़ेंगे राहुल गांधी, क्या भाग जाएंगे राहुल गांधी अमेठी से, लगातार सुर्खियां थी ना, बीजेपी वालों के मुंह से ही थी ना। मोदी जी को बार बार शहजादा राहुल वगैरह नाम लेना पड़ रहा है ना इनका। बीजेपी चाहती थी कि अमेठी से राहुल चुनाव लड़े। बिल्कुल चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी। वो ये क्या चाहती थी, उनकी प्लानिंग क्या थी कि इस चुनाव में जो भी ना कैंडिडेट आता, हालांकि वो स्मृति ईरानी आती, जो भी कोई कैंडिडेट उनका आता, वो चाहते थे कि इस चुनाव को हाई प्रोफाइल करने के बाद में राहुल को यही घेर के रखो ताकि इधर उधर न जा पाए, पूरा फोकस यही कर लो चुनाव का। इस बात को कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी। उन्होंने इसकी चाल ढूंढ रखी थी पहले से ही। वो एंड टाइम पे इनको भी रास्ता नहीं दिया, नहीं तो हो सकता है इनका भी टिकट बदल जाता। अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हो सकता है इन्हीं का टिकट बदल जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आप इशारा कर रहे हैं, जैसे कि खबरें छन कर आ रही हैं, कि शायद अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो क्या दूसरी तरफ से वरुण गांधी को उतारा जा सकता था? हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी मुस्तफा भाई, राजनीति की बहुत गहरी अंदर के अंतःपुर की जानकारी आपके पास भी आती है। निसंदेह मेरा यही सारा वरुण गांधी के बारे में शायद लोकल जिले में कोई पत्रकार नहीं कह सकता ये बात जो आप आज कह रहे थे कि अमेठी में राहुल के सामने वरुण को लड़ाने का इरादा था। गांधी बनाम गांधी। बिल्कुल, गांधी बनाम गांधी कर सकते थे, इसके बहुत बहुत चांस थे। शायद कांग्रेस बात को समझ पा रही थी और इस बात को नकार दिया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यानी कि जो पिच बीजेपी तैयार कर रही थी
उस पर राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं खेली इस बार। बिल्कुल नहीं खेली, बल्कि जो पिच इन्होंने तैयार की है वो मजबूर है वहां खेलने के लिए। हालांकि वो बच के भागना चाहते हैं, बार बार रिटायर्ड हर्ट हो रही है भाजपा, बार बार वो हिंदू मुस्लिम में जाने की कोशिश करते हैं। आप पूरे आज की तारीख में प्रधानमंत्री का भाषण देखिए, आपने अगर काम किया हो तो आप छाती ठोक के कहिए मुझे काम किया, ये मैंने ये काम किए हैं। अभी तक एक भी काम गिनाया है क्या? अमित शाह का भाषण सुन लीजिए, मोदी जी का भाषण, यही है तो उनके टॉप क्लास, इनका भाषण सुन लीजिए, एक ही बात है, हमने मंदिर बनवा दिया, उन्होंने नहीं बनवाया था, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान भी आ गया चुनाव में, जब मैं सोच रहा था पाकिस्तान अब तक चुनाव में क्यों नहीं आया, हिंदुस्तान में चुनाव हो, भाजपा लड़ रही हो सरकार में, पाकिस्तान चुनाव में ना आए, वो भी आ गया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी पीएम बने, वो भी आ गया चुनाव में। तो यानी इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए इन्होंने क्या काम किया। अब इस बात को कांग्रेस बहुत अच्छी तरह समझ रही है, वो किसी भी कीमत पे इस पूरे चुनाव कैंपेन को अपनी पिच से बाहर नहीं देना जाना चाहते। यही अमेठी में इन्होंने किया, अब इनकी हालत खराब है अमेठी में। अच्छा, ये जो किशोरी लाल शर्मा को जिनको टिकट दिया गया है, ये गांधी परिवार के करीबी हैं और इनके चुनावी कैंपेन देखते रहे हैं पूर्व में। एक आरोप अब बीजेपी ये लगाने लगी कि ये तो अगर किशोरी लाल शर्मा जी चुनाव जीत गए तो समझो ये तो राहुल गांधी के रबर स्टाम्प बनकर रह जाएंगे, काम तो राहुल गांधी ही करेंगे। इस तरह के भी आरोप लगे, इस पर क्या कहेंगे आप? अब अगर ये बात वो कह रहे हैं हालांकि, तो ये तो और डबल मूर्खता कर रहे हैं। यानी किशोर लाल शर्मा, जिन्हें हम केएल शर्मा के नाम से जानते हैं, वो केएल शर्मा के नाम से ज्यादा मशहूर है। शुरुआत में राजीव गांधी के साथ वहां गए थे और एक तरीके से वहां अप्रोक्ष रूप में सांसद वही होते हैं। ये गांधी परिवार को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो काम होता है वही कराते हैं। इससे पहले भी यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में काम, ये सांसद के काम यही करते रहे। राजीव के जमाने से यही था, हमेशा वही काम उनका देखते रहे। इनके जो कि ये परिवार सत्ता में रहा या हमेशा लीडिंग उसमें रहा, इनके पास कहाँ वक्त होता था इतना। तो केएल शर्मा एक तरीके से वहां के सांसद ही रहे हैं जब से राजीव गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे। हालांकि इससे पहले बात, ये सीट जो थी संजय गांधी की थी, इंदिरा गांधी की सीट रायबरेली ही थी। जैसे नेहरू जी की फूलपुर थी, इंदिरा की रायबरेली थी, ये सीट अमेठी की संजय गांधी की थी। संजय के मरने के बाद में राजीव लड़े थे और मेनका गांधी भी इस पर उनके खिलाफ लड़ी थी एक बार, शायद, जहां तक मेरी जानकारी में कंफर्म नहीं है। उन्होंने संजय विचार मंच कुछ बनाया था। तो शायद इस बार भाजपा, जो आपने भी जानकारी दी, ऐसा संभव था कि वरुण गांधी को उतार सकते थे, जो को वरुण को अभी तक ऐसे टिकट दिया भी नहीं था इन्होंने, संभावना थी इस बात की। खैर, ये जो ये कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी देखेंगे, ये तो मूर्खता कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है भाजपा ये बात कह के। आप तो इसका मतलब केएल शर्मा अगर थोड़े कमजोर पड़ते भी कहीं, तो आप उन्हें खुद ही मजबूत कर रहे हैं। अगर जनता को ये पता लग गया कि भाई यहाँ अगर केएल शर्मा को जिताते हैं तो समझो राहुल गांधी को सांसद बना दिया, तो उन्हें तो बेनिफिट मिलेगा ना इस बात का। तो आजकल दिन खराब चल रहे हैं भाजपाइयों के। केएल शर्मा वहीं लोकल से भी हैं, हमेशा वहीं रहते हैं, सब वाकिफ भी हैं, गली गली जानते हैं, चप्पा चप्पा जानते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां के 10-20 लोगों को नहीं जानते होंगे, ऐसा कोई आदमी नहीं जो उन्हें नहीं जानता। सबसे मिलते हैं, लो प्रोफाइल आदमी है और मेहनती बहुत है। तो वो तो वहां मुझे लगता है शायद स्मृति ईरानी फंस गई है वहां चक्रव्यूह में। फंस गई है इस बार, राहुल गांधी को हो रहा है और केएल शर्मा उनको हरा देंगे। पिछली बार राहुल गांधी से हार भी तो गई थी 2014 में। 2019 में कितने वोट से जीती? 50-55 हजार वोट से। वो 5-6% वोट पुलवामा के नाम पे पड़ गया था, वही 5-6% वोट ज्यादा उसे मिल गया था। इस बार तो गुंजाइश नहीं, 5-6% और वोट कम हो रहा है। हारना तो तय है, मैं आपको कन्फर्म बताऊं, हारना तय है। और अगर ये केएल शर्मा से हार गई तो बहुत कैरियर खत्म हो जाएगा स्मृति ईरानी का। तो कांग्रेस भी ये चाहती है कि राहुल गांधी ना सही, राहुल गांधी के जो मैनेजर थे गांधी परिवार को, उनसे हराया जाए स्मृति ईरानी को। एक बेनिफिट और मिलेगा, अगर राहुल आता तो स्मृति ईरानी दरअसल तीखा ही बोलती है, वो जहर बुझा बोलती है, तीखा बोलती है, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। केएल शर्मा के खिलाफ ऐसा नहीं बोल पाने की। केएल उम्र में बड़े हैं, वो बहुत ही बल्कि लो प्रोफाइल आदमी है। राहुल के सामने चीख चीख बोलती थी, उन्हें डबल बेनिफिट मिलता था। राहुल की विरोध कर रही है, इसी बात पर तो पूरी राजनीति यही तो टिकी हुई है उसकी, स्मृति ईरानी की। वो परेशान है। अब केएल शर्मा के खिलाफ क्या बोलेंगे? इनके खिलाफ तो मुद्दा ही नहीं है, कभी पॉलिटिक्स में सीधे वो रहे नहीं है, कभी सांसद नहीं रहे, कभी कुछ नहीं, क्या इल्जाम लगाएंगे? और चूंकि केएल शर्मा राहुल गांधी के प्रतिनिधि के बतौर है, खुद भाजपा ने कबूल कर लेके समझो राहुल गांधी सांसद रहेंगे, तो स्मृति तो यही हार गई ना। कमेटी के लोग ये समझेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे अगर केएल शर्मा बन गए। आप अभी मैं लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार वीडियो देख रहा हूँ अमेठी को लेकर। कई सारे पत्रकार वहां जा रहे हैं जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो मैं लगातार देख रहा हूँ अमेठी की जनता बड़ा जबरदस्त जोश है इस बार स्मृति को हराने के लिए। तो मुझे लगता है, मेरी जानकारी और जो मेरी छठी इंद्री बोलती है, शायद स्मृति ईरानी एक नन्हे से प्यादे के जरिए चुनाव हारने वाली है राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी मूर्ख थे क्या वहां से चुनाव लड़ते? बीजेपी पूरे देश में एक बात पर चुनाव लड़ रही है, धारा 370। हमने धारा 370 को हटा दिया और उसके बाद भी आपने कहा कि कश्मीर से लड़ नहीं रही। ये फिर वजह क्या रही? जब पूरे देश में कश्मीर को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कश्मीर से चुनाव न लड़ने का कारण आपको क्या लगता है?
अपना संगठन तो कश्मीर में है नहीं। एक आदमी कांग्रेस का ही था, पुराना दोस्त नया दोस्त बनाता है इन्होंने, गुलाम नबी आजाद, कहाँ है आजकल, कहीं दिख नहीं रहे। वो भी गायब हो चुके हैं। तो वहां कोई यही नहीं कि ऐसा भी कोई नहीं जो समर्थन देते किसी को। इनकी तो ये मजबूरी है, खुद तो संगठन ही नहीं, को तो लड़ ही नहीं सकते। दरअसल जो था मीडिया के जरिए हवा हवाई था, 370 हटाई, ये किया वो किया। अगर इतना आपने बढ़िया काम किया, अगर कश्मीर में इतने अच्छे आपने काम कर दिया, 370 हटा दिया, अपना आतंकवाद खत्म कर दिया, अपने पत्थरबाज खत्म कर दिए, तो भाई हिम्मत करो, चुनाव क्यों नहीं लड़ देना वहां पे। इसका मतलब साफ है कि झूठ बोल रहे हैं। ये पूर्वोत्तर में कहीं भी नहीं लड़ पा रहे हैं, वहां भी अपने अलायंस के साथ समर्थन में ही चल रहे हैं, तो वहां जाने की हिम्मत नहीं है। पूछो मणिपुर में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं लड़ रहे हैं। ये केवल उत्तर भारत के इलाके में बचे हुए हैं, जो हिंदी बेल्ट है, साउथ में इनका पहले कुछ नहीं था। इस बेल्ट में मैक्सिमम सीटों पर थी, इस बार सीट घटनी शुरू होगी तो बौखलाहट बढ़नी शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकेश सलारपुर जी को आपने सुना अमेठी के बारे में और कश्मीर के बारे में। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।